मेरे पास पैनी क्रश की टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? मेरा पिक्चर देखने का मूड नहीं है एडा। देखो मैं यहाँ पर नहीं करने वाली, पिछली बार मेरे कपड़े खराब हो गए थे। चलो फिर यहाँ से चलते हैं। अगर ग्रीट तक ही जा रहे हैं तो पब चल देते हैं। तुम्हारे भाइयों के दोस्त हैं ग्रीट में, उनके दोस्त हर जगह हैं, हमें लंदन ही जाना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे भाइयों से डरते नहीं हो। नहीं, मैं डरता हूँ उनसे। पर उनसे डरने से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो ना। हमेशा इस तरह छिपकर नहीं मिलना चाहती मैं। जल्दी ही बता देंगे। कब? तो फैमिली मीटिंग कैसी रही? हमेशा की तरह। कोई नया पुलिस वाला आया है। सुना मैंने। टॉमी कह रहा था कि वो तुम लोगों के पीछे है, तो शायद तुम्हें अपनी बुक्स जला देनी चाहिए और स्पीचेस देना बंद कर देना चाहिए। ओ मेरी एडा, स्मॉल हीथ के किंगडम की एक इकलौती राजकुमारी। मैं तो बड़ी बातें करने वाला एक छोटा सा कम्युनिस्ट मेंढक हूँ। मुझे एक किस दो प्रिंसेस एडा। मैं यहाँ बारमेड की जॉब के लिए आई हूँ। तुम पागल हो क्या? क्या मतलब? तुम इस जगह के बारे में जानती हो? मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। कोई जॉब खाली नहीं है। पर मैंने तो कल ही पढ़ा था। मेरी बात मानो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे बस काम चाहिए। तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। आपको कैसे पता? खूबसूरत भी हो। वो तुम्हें परेशान कर देंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस और रेफरेंस भी है। देखिए। आयरलैंड में कहां से हो तुम? गॉलवे। हाँ, और डबलिन में काम किया है। मेरी माँ भी गॉलवे से ही थी। तुम बहुत प्यारी हो। ध्यान से देखना और सुनना। I wish I was in Carrie only for a night in Ballygan. I would swim over the deepest ocean, my love to find. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. आयरलैंड में मेरे गाना गाने से लड़ाइयाँ रुक जाती थी। उम्मीद करता हूं तुम्हें काफी गाने आते होंगे। बच्चे मछलियों के टुकड़ों जैसे सड़कों पर फेंके गए। बच्चियां 11 साल की, जिनके जिस्मों को बूढ़े लोगों की हवस ने खोखला कर दिया, छोड़ दिया उन्हें जानवरों की तरह सड़ने के लिए
बाप, बेटी, भाई सब एक ही बिस्तर गर्म करने लगे। भिखारी, चोर, डाकू सड़कों पर खुले छोड़ दिए गए। और इस गंदगी और सड़न के इस कीचड़ के अलावा तुम्हारे मालिक, जिनको तुम सब सलाम ठोकते हो, वो पीकी ब्लाइंडर्स, बदमाश, बेरहम गैंग, जो उनके खिलाफ जाने वालों की आंख फोड़ते हैं और बोलने वालों की जबान काट देते हैं। तुम सब तो उनसे भी घटिया हो। तुम लोग जिन्होंने जंग के 3 सालों में उनसे घूस खाई, जिन्होंने अपनी आंखें फेर ली, तुम सब उनसे ज्यादा घटिया हो। लानत है, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। और वो IRA के गुंडे और वो कम्युनिस्ट्स, सारे काले दिल वाले, वो इस सड़न पर ऐसे जीते हैं जैसे किसी मुर्दे पर कीड़े जीते हैं। कीड़ों की तरह ही अगर उन्हें शय मिली तो वो गंदी मक्खियां बनकर फैल जाते हैं और अपनी गंदगी को देश और दुनिया के हर हिस्से में फैला देते हैं। यही सब हैं हमारे असली दुश्मन, 3 सर वाला राक्षस। और ये मेरा काम है कि उसका हर सर उसके धड़ से अलग कर दूं। मैं तुम में से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता जब तक तुम मेरा भरोसा जीत ना लो, और इसके लिए मेहनत करनी होगी। ये वो नए लोग हैं जो तुम्हारी जगह लेंगे, अच्छे लोग जो ऊपर वाले से डरते हैं। सूरज ढलते ढलते ये अपनी शपथ लेकर वर्दियों में आकर तुम्हारी जगह ले लेंगे और कल सुबह तक ये सड़कों पर होंगे। ऊपर वाला ना करे इनके रास्ते में कोई आए। सॉरी मिस्टर शेल्बी, कोई बात नहीं, हम लेट हो गए। इस तरफ देखा आपने लेडीज, जब ब्लाइंडर के साथ हो तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अब मुझे तुम दोनों लेडीज से कुछ गंदे काम कराने हैं, तो तैयार हो जाओ। इससे निकाल दे। अरे ये क्या? कौन हो आखिर? आखिर हो कौन? मेरा नाम आर्थर शेल्बी है। आर्थर शेल्बी, पीकी ब्लाइंडर्स का सबसे बड़ा भाई। मुझे देखो, कमीना! तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत ही भयानक है। इसके पास गन थी? गन नहीं थी सर, एक चाकू उसके मोजे में और एक बेल्ट में था। अब मिस्टर शेल्बी, मैं चाहता हूं आप इसे मेरे इंट्रोडक्शन के तौर पर देखें, समझे ना? पूरी दुनिया में जिस चीज में मुझे रुचि है वो है सच। तो रॉबरी के बारे में क्या जानते हो?
कौन सी रॉबरी? एक बार फिर पूछता हूं, रॉबरी के बारे में क्या जानते हो? मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कौन सी रॉबरी? पैंतीस साल तुम्हारे जैसे जानवरों को झेलने के बाद मैं सूंघ कर ही बता सकता हूं कि कौन कब झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। जानता हूं। तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही मुझे, ना ही तुम्हारे रगों में कोई खून दौड़ रहा है जिससे लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन एक बात समझ लो, यह पूरी तरह मुझ पर है कि जब चाहूं तुम्हें या तुम्हारी गंदी फैमिली को यह साल खत्म होने से पहले उल्टा लटका दूं, या फिर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है? नहीं, ये लड़के सेंट एंड्रूज जा रहे हैं। प्रेयर के लिए? सेंट एंड्रूज दरअसल फुटबॉल का ग्राउंड है। ब्लूज जो खेल रहे हैं वो फॉरवर्ड लाइन है, वहां पर वो गोलकीपर है, मानो या ना मानो। हेलो, मुझे एक बोतल रम की चाहिए। ग्रेस, वो जो भी लेंगे वो हमारी तरफ से होगा। पूरी बॉटल? हाँ। वाइट या डार्क रंग? कोई भी। तुम लोग क्या लोगे, एक या दो? ये लो। हैरी ने कहा ये हमारी तरफ से है। क्या तुम एस्कॉर्ट हो? अगर नहीं तो तुम बहुत गलत जगह पर हो। क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? देखो ग्रेस, तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन सावधानी रखा करो। अगर मैंने कहा ये हमारी तरफ से है तो हर टेबल पर नहीं बताना। अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छी बात तो यह है कि जब से टॉमी फ्रांस से आया है उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। हाँ बोलो। जॉन, उसकी आंखों से खून पोंछो। तुम कब से ऑर्डर देने लगी? मैं ट्रेन नर्स हूँ। मुझे हंसाओ मत, दर्द हो रहा है। मैं सच में हूँ। तुमने बस एक फर्स्ट एड क्लास अटेंड की थी, वो भी चर्च में, और तुम्हें हंसने के लिए बाहर कर दिया था। उससे पहले ही मैंने चोकिंग रोकना सीख लिया था। मैं कोई चोक वोक नहीं हो रहा। हो जाओगे जब मैं ये कपड़ा तुम्हारे गले में बांधूंगी। मुझे देखने दो। ठीक है, ये पकड़ो। ये मुझे दो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। उसने कहा उसे मिस्टर चर्चिल ने बर्मिंघम भेजा। कोई सीरियस बात है, कोई रॉबरी का मामला है। उसने कहा हम उसका साथ दें। हम पुलिस की मदद नहीं करते। उसके पास हमारे जंग के रिकॉर्ड्स हैं। उसने कहा हम देशभक्त हैं उसकी तरह। वो चाहता है हम उसकी आंखें बंद कर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि फैमिली मीटिंग करेंगे और वोट करेंगे। और क्यों नहीं? हमारे पास कोई ट्रक नहीं है बदमाश और कम्युनिस्ट के। हुआ क्या है तुम्हें? इससे दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? पता होता तो कॉम्पटन केमिस्ट से इसके लिए दवा ले आती। I am just a young girl. I have just come over
over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there waving his handkerchief, as merry as a robin that sings on the tree? यहाँ जंग के बाद से किसी ने गाना नहीं गाया। तुम बताओ ऐसा क्यों है हैरी? तो क्या आर्थर ने बताया कि वो पुलिस वाला क्या ऑफर कर रहा था? हाँ दे, तुम 2 मिनट बेड पर रहे और फिर पॉलिटिक्स चालू कर दी। और टॉमी ने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, तुम जानते हो उसे। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसे कीचड़ में लड़ना पसंद है, खड़े रहकर इंतजार करना नहीं। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो जानते हो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे साथ इसीलिए हो ना, ताकि उसे दिखा सको कि तुम डरते नहीं हो। देखना, एक दिन टॉमी भी मेरा साथ देगा।